सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखो मैं दुनिया का कोई इशारा, न देखो मैं दुनिया का कोई इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे मेरे भगवन देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में समाए न दूजा, तुम्हें देव मेरे करूं किसकी पूजा, तुम्हें देव मेरे करूं किसकी पूजा। तुम्हें मेरी ज्योति, तुम्हें हो उजाला, तुम्हें मेरी ज्योति, तुम्हें हो उजाला, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मुझे मेरे गुरुवर देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन, आपकी श्रद्धा का शुक्रिया, आपके आगमन का। विषय प्रसंग संस्कारों का। संस्कारों के बिना जीवन पशु के समान है। जिसके जीवन में सुसंस्कार नहीं,
वो परिवार को, समाज को, देश को नई दिशा नहीं दे सकता। नई दिशा देने के लिए सुसंस्कारों का रोपण माता पिता द्वारा, परिवार के माहौल द्वारा, माता के जागरण से बालक को सबसे अधिक संस्कार मिलते हैं। एक साधना पद्धति से आपने मुलाकात की, वो साधना पद्धति जो जीव को शिव बना देती है, जीव से शिव की यात्रा कराने वाली माँ है। माँ के बिना कुछ भी नहीं है। माँ का जागरण बच्चे का भाग्य विधाता बन जाता है। माँ का जागरण बालक के लिए सौभाग्य के द्वार खोल देता है। और फिर आज जितनी चिंताएं, टेंशन, जितने तनाव बच्चों को लेकर माता पिता को हैं, आज के बच्चे किस ओर जा रहे हैं। एक पल के लिए भी मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है। माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं है। धर्म स्थान में आने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती किसकी है? माता पिता ने सोते हुए उन बच्चों का पालन किया है, परवरिश की है। सोते हुए, सोने का मतलब विषय भोगों में सोना, जागरण नहीं, जागरूकता नहीं। अगर जागरूकता होती तो वो बच्चे भी जागे रहते। मैंने देखा है उन माता पिताओं को जिन्होंने जागरण के साथ अपने बच्चे की परवरिश की। आपके बच्चों के पास अगर एक भी छुट्टी का दिन आता है तो बच्चों की मांग क्या होती है आपके सामने? कहाँ जाना है? घूमने जाना है, किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना है, किसी होटल में जाना है, किसी हिल स्टेशन पर जाना है। क्या आपके किसी बच्चे ने ये कहा कि मुझे एक दिन की छुट्टी है, गुरु महाराज के चरणों में जाकर मुझे कुछ सीखना है? आपके बच्चों ने ऐसा बोला? नहीं बोला, क्योंकि आपने उनको वो जागरण नहीं दिया। आपने उनके भीतर वैसे संस्कारों का बीजारोपण नहीं किया। और मैं देखती हूँ उधर माता पिता के जागरण को, एक भी छुट्टी, संडे भी आता है ना, संडे के दिन भी माता पिता धर्म की क्लास लगाते हैं बच्चों की। चाहे माँ को पूरा समय उस क्लास में बच्चे के साथ बैठना पड़े, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए माँ लेकर जाती है 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर। माँ को पता है कि इस संस्कार से मेरे बच्चे का जीवन बनेगा। कुछ ना कुछ संस्कार तो रहेंगे ना। आपको पता है ना, पत्थर पर भी रस्सी को खींचते रहो तो पत्थर में भी क्या हो जाता है? निशान बन जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। बार बार के अभ्यास से तो मैं धन्यवाद देती हूँ उन माताओं को जो पूरे गर्भावस्था में भी साधना करती हैं, जागरूक रहती हैं और जन्म के बाद भी बच्चे के साथ इस कदर साथ रहती हैं कि हर संडे को, चाहे कितनी भी दूर धर्म की क्लास लगी हुई है, महाराज साहब है, वहाँ पर लेकर आना। और एक भी संडे हमारा वहाँ पर खाली नहीं जाता था, बच्चों की क्लास लगती थी। बच्चों को पढ़ाते थे हम, बच्चों को प्रार्थना सिखाते थे। 2.5, 3, 4 साल के बच्चे प्रार्थना सीखते थे कि भोजन करते समय क्या बोलना है। जब माँ को इस संडे वाले दिन किसी किट्टी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी होटल में जाना है, तो बच्चे की क्या परवाह है? कोई परवाह? संडे को तो नाश्ता भी कितनी लेट करते हैं, लंच भी कितनी लेट होता है और डिनर की तो कोई होश आवास ही नहीं है। तो ऐसा जागरण कैसे बच्चे को जागरूक कर सकता है? कल
आपने संस्कार, जन्म संस्कार की बात को सुना था। जन्म संस्कार के समय अगर परिवार, माता पिता जागरूक हो जाएं, तो एक हंसते हुए बालक को जन्म देते हैं। एक माँ होती है और एक जननी होती है। ये दो शब्द आते हैं हमारे ग्रंथों में, दो शब्द आते हैं, माँ और जननी। दोनों में डिफरेंस क्या है? माँ और जननी में क्या डिफरेंस है? बताओ। और माँ, जननी जन्म देने वाली, माँ जीवन देने वाली, संस्कार देने वाली माँ। जननी केवल, जिसने केवल जन्म दे दिया, उसके बाद कोई परवाह नहीं है कैसे चल रहा है, उसको पोषण जिस तरीके से भी करना है। लेकिन माँ वो है जो हर पल जागरूक है, जो हर पल संस्कारों का रोपण कर रही है, जो जीवन की कला उस बालक को सिखा रही है, जीवन की कला में उसको निपुण बना रही है, उसको पारंगत बना रही है। वो है माँ, जो अपना सर्वस्व लुटा रही है। खाली बच्चे को जन्म देना ही माँ का कर्तव्य इतना सा नहीं है, होमना पड़ता है अपने आप को। माँ बहुत बड़ा शब्द है। माँ एक यही शब्द ऐसा जिससे पूरा मुंह भर जाता है। माँ, एक माँ शब्द ही ऐसा है। तो माँ को कितनी सारी कुर्बानी। जन्म संस्कार कल आपने सुना, जन्म के बाद जीव को आहार देना होता है, बच्चे को आहार देना होता है। और सब माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बोले, मीठा बोले, मधुर बोले, पढ़ाई में, विद्या में अच्छा पारंगत हो। ये सपना होता है ना। तो उसके लिए हमारे भारत में प्राचीन काल से एक विधि दी, प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से। पता नहीं आज तो वो विधि आप लोग करते हैं बच्चे के लिए या नहीं। अगर नहीं करते तो करनी शुरू कर देना। तो वो विधि क्या है कि बच्चे को कोई भी आहार देने से पहले, दूध आदि पिलाने से पहले, कुछ भी आहार उसके मुंह में जाने से पहले, सबसे पहले उसका ओंकार संस्कार किया जाए। ओंकार बोले तो ओम। उसकी जिह्वा पर चांदी की पतली सी तार के साथ, या तो कुछ लोग तो शहद में भिगोकर उस तार को और उसकी जिह्वा पर ओम लिखते हैं। नमो लिखो, अरहम लिखो, ओम लिखो, कुछ भी लिखो। चांदी की पतली, अगर शहद का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे तो एक जैन श्रावक और श्राविका के घर में शहद का प्रयोग होना चाहिए। आप करते हैं? शहद का प्रयोग करते हैं? बहुत पाप है उसमें, बहुत जीवों की हत्या है उसमें। वो महाविगी है। महाविगी का सेवन करने वाला महापापी होता है। उसमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है जो शहद का सेवन करता है। शहद नहीं, शहद के स्थान पर चाशनी का प्रयोग करो। चाशनी बना ली और उससे चांदी की बहुत पतली सी बारीक सी तार के साथ बच्चे की जीभ पर ओम लिखो, नमो लिखो, अरहम लिखो, असिया लिखो। ये संस्कार अगर आपने बालक के, और जिन्होंने इस संस्कार को किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अन्य बच्चों की अपेक्षा वो बच्चा विद्या में, वाणी में और शीघ्र बोलने में, क्लियर बोलने में, साफ बोलने में, अच्छा बोलने में पारंगत रहा, निपुण रहा, सबसे आगे निकला। ऐसा संस्कार आप करते हो? ओंकार का संस्कार किया किसी बच्चे का?
नहीं। आपके घर में बच्चों का जन्म हुआ, ये संस्कार आपके घर में हुआ नहीं। हाँ, घुट्टी देते हैं, वो तो देते ही हैं, लेकिन ये संस्कार बहुत जरूरी है। ये भारत के जिस समय वो गुट्टी देते हैं ना, तो उस समय चांदी की तार लेकर ओम लिख दो उसकी जिभा पर बच्चे की, आगे से ये जागरण कर लेना। तो ऐसे, क्योंकि पहला आहार, पहला उसकी जीभ पर मिठास गई, मधुरता गई, और वो भी ओम के साथ। इसमें बहुत शक्ति समाई है ओंकार में। ओम शब्द सभी जगह प्रयोग होता है। हमारे चंदा देवी जी महाराज साहब, इन्होंने ओम शब्द पर, पता नहीं हरियाणा में कहीं चातुर्मास था, रोहतक में चातुर्मास था, 4 महीने ओम शब्द पर प्रवचन दिया उन्होंने, एक ही शब्द ओम पर 4 महीने तक। मतलब इतना कुछ है ओम में। तो जहाँ पर ये ओम की शक्ति बच्चे के अंदर चली गई, वहाँ पर, और कितनी माताएं तो इतनी जागरूक होती हैं जब बच्चे को दूध पिलाती हैं। अरिहंत, नमो अरिहंताणं, लोगस का पाठ, नमोथुणं का पाठ। जितनी देर बच्चा दूध पीता है उतनी देर तक नमोथुणं का पाठ, लोगस का पाठ, नमोकार मंत्र उसके सिर को सहलाते सहलाते पढ़ती जाती हैं। और दूध के साथ किसकी शक्ति जाती है? नमोकार मंत्र की शक्ति जाती है, लोगस की। ये जागरण है माँ का। सास और बहू की लड़ाई हो गई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है, इतना क्रोध में भरी हुई है, और क्रोध में उठाया बच्चे को, दूध पिलाने लगी। उसके दूध के साथ साथ क्या पिला दिया? कितना गुस्सा पिला दिया, इतना क्रोध पिला दिया। फिर चाहे आप, वो बच्चा अच्छे से शांत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये माता का जागरण। और एक और विधि, बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे डरते रहते हैं ना, एकदम झुनझुनी सी आती है और बच्चे डरते रहते हैं। तो उस बच्चे का डर कैसे भगाया जाए? बच्चे का डर कैसे भगाया जाए? आप ये किसी को टिप्स दे सकते हो, आपके घर में आने वाली बहू को दे सकते हो। अब बहुएं तो यहाँ पर बैठी नहीं हैं, मैं सोचती थी युवा बच्चियाँ भी बैठी हों, वो भी सुने इस बात को, ताकि उनके काम आए। ये एक शिविर की प्रक्रिया मैं आपको प्रवचन में बता रही हूँ। शिविर है ये, एक कपल शिविर होता है, उस समय ये प्रक्रिया उनको बताई जाती है, दी जाती है। ये शिविर के उस समय संस्कार दिए जाते हैं। छोटा सा बच्चा बहुत डरता है, आप चाहते हो, आजकल बच्चे बहुत डरते हैं, अंधेरे में नहीं जाते, कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे एक दूसरे के सामने बोलने से कतराते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी। बच्चों में कॉन्फिडेंस भरने के लिए माँ को ऐसा क्या करना चाहिए? वो भी माँ ही कर सकती है। माँ को क्या करना चाहिए? हमारे अनुभवियों ने, उपाध्यायों ने, आचार्यों ने एक विधि उसके लिए भी दी है कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर 2 महीने तक अगर माँ अपने कमरे में जाए, कमरे को बंद करे, निर्वस्त्र होकर के अपनी छाती पर बच्चे को 1 घंटे तक रोज लिटाकर रखे, अपने सीने से चिपका कर रखे, तो माँ के अंदर इतनी तीव्र तरंगे होती हैं, कॉन्फिडेंस की, प्रेम की, वात्सल्य की, इतनी ज़्यादा तरंगे होती हैं। जितनी वो तरंगे बच्चे के पास जाएंगी उतना वो निर्भय होता जाएगा, उतना उसका डर खत्म होता जाएगा, उतना ही उसके अंदर से वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंटल बनेगा कि किसी के सामने भी घबराएगा नहीं, किसी के सामने भी वो एकदम कमज़ोर नहीं पड़ेगा। और आज की माताएं क्या करती हैं? बच्चे को जन्म लेते ही कहाँ सुलाते हैं? पलने में सुलाते हैं। पहले की माताएं नहीं सुलाती थी ऐसे। आज तो जन्म लेते ही माँ अपनी ऊर्जा से बच्चे को उस पलने से कोई मतलब नहीं है कि वो कितना सुंदर आपने सजाया है, कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर उसके
अंदर बिस्तर बिछाया है आपने उस बच्चे के लिए, बच्चे को कोई मतलब नहीं है इससे, उसे तो केवल अपनी माँ से मतलब है। जितना वो माँ की ऊर्जा में रहेगा, माँ के ऑरे में रहेगा, उतना ही वो बच्चा आत्मविश्वासी बनेगा, उतना ही उस बच्चे के अंदर विश्वास जागेगा। लेकिन आजकल की शो ऑफ वाली दुनिया में, शो ऑफ वाली, कई बार हम लोगों के घरों में जाते हैं और बंगले में तो बहनें कहती हैं हमारा सब जगह चरण डाल दो, ये बच्चों का कमरा है, देखो हमने कितना सुंदर सजाया, बच्चे का बेड देखो, क्या लेना देना है बच्चे को उससे। अगर माँ की ऊर्जा से, माँ के वात्सल्य से ही दूर, जिस समय माँ को बच्चे को संभालना था माँ ने दूर कर दिया, जिस समय बच्चे ने माँ को संभालना था तो बच्चे ने माँ को दूर कर दिया। कर रहे हैं ना आज बच्चे, माँ के साथ रहना नहीं चाहते, माँ को साथ में रखना नहीं चाहते, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? माँ ने शुरुआत कर दी। इतने नन्हे से, कोमल से बच्चे को अलग सुलाना, अपने साथ में जो माँ चिपका कर सुलाती है बच्चे को, और 2 महीने तक डायरेक्ट, कोई लेयर नहीं है बीच में, कोई कपड़ा नहीं है बीच में, अगर वो माँ उस बच्चे को, और बच्चे के अंदर कितनी भी बड़ी कमी हो, एक्सपेरिमेंट करके देखना इस बात का आप, बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई भी कमी हो, केवल माँ की ऊर्जा से उसके अंदर की सारी कमी पूरी होती चली जाएगी। अगर माँ इस विधि के साथ बच्चे का पालन करती है, उसके अंदर किसी तरह का भी रोग हो, केवल माँ की ऊर्जा में वो हर समय 1 घंटे तक, माँ अगर उसको अपने सीने से चिपकाकर, कोई वस्त्र नहीं है और वो ना बच्चे के ऊपर कोई वस्त्र है ना माँ के ऊपर है, इस तरह से बच्चे को अपने अंग के साथ लगाकर अगर माँ उसको 1 घंटे की ये ऊर्जा दे रही है तो उस बच्चे में अतिशय चमत्कार होगा। बहुत एकदम निर्भय बनेगा वो बच्चा किसी से डरेगा नहीं। उस बच्चे के अंदर इतने अपने आप ही माँ के वात्सल्य से ऐसी ऊर्जा आ जाएगी कि उसका जीवन आगे से बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। माँ की ऊर्जा सब कुछ देती है। अगर कोई बच्चा बहुत जिद करता है, बड़ा भी हो गया बच्चा आपका, अगर कोई बच्चा बहुत जिद करता है, माँ सुबह उसे उठाते वक्त सिर पे उसके हाथ रखा, 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और उठा के उसको गले से लगा लिया। जैसे ही वो बिस्तर में है बच्चा, माँ ने उसको गले से लगा लिया, तो वो बच्चा धीरे धीरे उसकी जिद, उसका क्रोध, उसकी अशांति, उसकी इरिटेशन दूर होती चली जाएगी और वो बच्चा प्यार और विश्वास से भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि माँ का मन शांत हो, माँ का मन प्रेम से भरा हुआ हो और सुबह की ऊर्जा वो बच्चे को इस तरीके से दे रही है तो बच्चा एकदम शांत स्वभाव का होना शुरू हो जाएगा। अब नन्हे से बच्चे को माँ दूध पिला रही है, जन्म हो गया, ओंकार संस्कार भी कर दिया। अब वो बच्चा बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो चलने की तैयारी करने लगा। अब वो माँ की गोदी को छोड़कर कहाँ चल रहा है? बाहर चल रहा है। तो जिस समय वो बच्चा थोड़ा सा चलने लगता है या बैठने लगता है तो आप उसको क्या देते हो? हाँ, खिलौने देते हैं। कैसे खिलौने देते हैं? कैसे खिलौने देने चाहिए? आज से 30-40 साल पहले कैसे खिलौने होते थे? लकड़ी और मिट्टी के, लकड़ी के और मिट्टी के खिलौने। हमने जो खेले हैं वो कहीं मेले में भी जाते थे तो वहाँ क्या मिलते थे? मिट्टी के गुड्डा गुड़िया, पूरा एक परिवार मिट्टी का मिलता था। तो उस मिट्टी के खिलौनों से बच्चा जितना मिट्टी को छुएगा, मिट्टी को जितना हाथ लगाएगा, मिट्टी में क्या होती है? कैल्शियम होता है, प्राण शक्ति। मैं ज़्यादा नहीं, मतलब अपने जीवन की घटना की बात बता रही हूँ, सिर्फ मेरे साथ जो बीती है। मैं बचपन में मिट्टी में बहुत खेलती थी, मुझे इतना खेलने का, मैं बहुत शरारती बच्चा थी, बहुत, जितनी शरारतें कहो उतनी कम। मैंने दुनिया भर की शरारतें की हैं
सिर्फ 11 साल की उम्र तक। तो जहाँ कहीं भी कोई घर बनता, कुछ करता, वो भरत करने के लिए मिट्टी डालते थे ना, घर को ऊंचा करने के लिए। तो उसमें जैसे मिट्टी आती तो मैं उस मिट्टी की बहुत झोंपड़ियाँ बनाती थी और मुझे मिट्टी में लेटना बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे मेरे जो नानी का घर था वो गांव में था, तो वहाँ पर वो छोटी सी नदी बहती थी, नदी होती है ना छोटी सी, सुआ जिसको बोलते हैं, वो बहता था। तो मैं क्या करती थी, उसके पास में मिट्टी होती थी, मिट्टी में खुद को लेट लगा के पूरी शरीर पे मिट्टी मिलके और पानी में कूद जाती थी। तैरना आता था बहुत अच्छे से, तो उसमें तैरती थी, लेकिन बार बार ऐसा करती थी और उस मिट्टी में खेलने का परिणाम, झोंपड़ियाँ बहुत बनाई मिट्टी की, बहुत ज़्यादा, मिट्टी में खेलना और मिट्टी से लेप करना, मिट्टी को हर समय हाथों से टच करना, ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाना अपने हाथों से, जैसे टेढ़े मेढ़े बनते हैं उस तरह के खिलौने बनाना। मैं बहुत बार गिरी हूँ। अब साध्वी बनने के बाद मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। इतना एक्सीडेंट ज़बरदस्त था, मुझे बहुत चोट लगी, लेकिन कहीं से मेरी हड्डी नहीं टूटी। आप विश्वास करेंगे इस बात का, एक्सीडेंट बहुत ऐसा था, मतलब सिर में भी बहुत चोट लगी थी, पाँव में बहुत चोट लगी थी, सारे कपड़े खून से भर गए थे, लेकिन मुझे मेरा कहीं भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। यानी कैल्शियम इतना भरपूर उस मिट्टी के कारण ही मुझे आज वो रीज़न, जब मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आता है उसका रीज़न क्या है, कि वो मिट्टी का ही प्रभाव है। बचपन में वो मिट्टी की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा इतनी ज़्यादा चली गई कि फ्रैक्चर नहीं होता, यानी हड्डियाँ इतनी मजबूत हो गई। और आजकल के बच्चे किस पे खेलते हैं, बच्चे बेचारे के पाँव पे हल्की सी मिट्टी भी आप लगने नहीं देते। आजकल बच्चों के पाँव में मिट्टी लगने देते हो? सॉक्स पहनाओगे, ऊपर से सैंडल पहनाओगे, कभी सोचा ये कि थोड़ा ये बच्चा मिट्टी में घूमेगा तो उसको थोड़ी प्राण ऊर्जा मिलेगी, और थोड़ा सा बच्चा गिरता है तो फ्रैक्चर हो जाता है, उसे हाथ पांव टूट जाता है, थोड़ा सा गिरता है। रीज़न क्या है? ना मिट्टी के खिलौने मिले, ना लकड़ी के खिलौने मिले। लकड़ी में भी ऊर्जा है, और जिस फर्श पे बच्चा चलता है, जिस पत्थर पे, ये क्या करता है फर्श? ये प्राणवायु को खींचता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है उसको ये फर्श खींचता है। ऊर्जा देने की बजाय ये क्या करता है, इसके अंदर, फर्श के अंदर, यानी जो पत्थर के अंदर ऑब्जर्व करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, खींचने की शक्ति। इसलिए मंदिरों का निर्माण संगमरमर के पत्थर से कराया जाता है कि वहाँ पर जो भी आएगा पूजा करेगा, पूजा की वाइब्रेशन कौन खींचेगा? ये संगमरमर का पत्थर। कभी भी घर में जो बेडरूम होते हैं वो संगमरमर के नहीं बनाने चाहिए, कभी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वहाँ सारी भोग की ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। कोई बच्चा, कोई सात्विक व्यक्ति उसमें प्रवेश करेगा तो उसके विचारों में भी उथल पुथल हो जाएगी। भोग का जो कमरा है उसमें कभी भी संगमरमर का पत्थर नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पर हमेशा या तो लकड़ी या फिर साधारण कोई टाइल्स, कुछ भी हो, संगमरमर का पत्थर कभी नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था, घड़ी की सुई तो कह रही है अभी रुकना। आप बच्चे, आपके बच्चे, आप उनको जो खिलौने देते हैं, अब आपको ही पता है, आजकल तो होड़ लगी हुई है मार्केट में, एक से एक खिलौने, और बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। एक बार किसी पार्क से हम निकल रहे थे तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा, लड़का, अपनी बहन को बार बार बुला रहा था, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तो वो बच्ची नहीं आ रही थी। तो एकदम उसके पास बंदूक थी, वो बंदूक निकालकर, पिस्तौल निकालकर कहता, आती है या नहीं, तुझे मार डालूंगा, नहीं तो तुझे गोली से मार दूंगा। अब वो पिस्तौल, रिवॉल्वर तो चाहे नकली था, लेकिन भाव कैसा बन गया, उसके हाथ में आते भाव कैसा बन गया। जो खिलौने हमारे भावों को खराब करते हैं, बच्चे के भावों को प्रफुल्लित, खिलने वाला बनाने की बजाय मार धाड़ के भावों को बना दे, वो खिलौने किस काम के?
टेडीज लेके आते हो तरह तरह के, इसलिए वो बच्चे कार्टून जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि आंखें खोलते ही उन्होंने सारे कार्टून देखे, कार्टून वाले खिलौने देते हो उनको, और वो खिलौने भी कैसे टेडीज वेडीज ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ऐसे भरा होता है कमरा, हम जाते हैं लोगों के घरों में, बच्चे को नंबर भी नहीं आता, वो 5 साल का भी हो जाए तब तक भी खिलौने में उस खिलौने का नंबर, एक अच्छी से अच्छी, या क्या क्यूरियोसिटी है आजकल छोटे छोटे बच्चे की, आप उनको नई से नई मॉडल की गाड़ियाँ ला कर देते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को किसी तीर्थंकर के नाम की बजाय गाड़ियों की इतनी पहचान है। क्या कभी बच्चे को लेकर मंदिर में आए, पहचान कराई ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, ये उनका चित्र है, या तीर्थंकर देवों के साइन के चित्र बनाकर उनको दिखाए, कभी ऐसे संस्कार देने की कोशिश की? मिट्टी के जो खिलौने बनाते थे उसमें भी ऋषि मुनि बने होते थे, जब हम मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे तो उनमें एक ऋषि मुनि जरूर होता था, बच्चों के मन में संस्कार आते थे कि ये किसी ऋषि का क्या बना होता था, मिट्टी का खिलौना बना होता था, किसी भगवान की मूर्ति बनी होती थी। लेकिन आज हमारा पालन पोषण करने का पूरा स्टाइल चेंज हो गया है, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, इसलिए संस्कार आउट हो गए हैं, संस्कार खत्म हो गए हैं, शरीर के अंदर की शक्ति भी खत्म हो गई है और संस्कार भी खत्म हो गए हैं। आगे बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ये थोड़ी सी बात कल और करूँगी, और माता पिता को किस तरह से हैंडल करना चाहिए बच्चों को। बच्चे स्कूल जाते हैं, माता पिता को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, 4-5 बातें कल और बतलाकर मैं फिर कुछ और अगला विषय शुरू करेंगे। ये संस्कार का विषय कल पूर्ण करेंगे। और कल क्या है? कल क्या है? गुरुवार है। गुरुवार का दिन, जिस दिन गुरु की जिसको कृपा मिल जाए, गुरु का संयोग मिल जाए और उस दिन जाप हो जाए तो सोने पे सुहागा है। यानी गुरु की शरण और फिर जप शक्ति, इसलिए ये गुरुवार का दिन रखा। तो कल के दिन सभी को प्रेरणा देना, सबको बुलाना, नमो थुणंग का जाप होगा, जिसकी महान शक्ति से बड़े बड़े उपसर्ग टल जाते हैं, बड़ी बड़ी असुविधाएं खत्म हो जाती हैं। तीर्थंकर परमात्मा के नाम की ऊर्जा उनके साथ जुड़ जाती है। और कल मैं आपको नमोथुणंग करने की विधि भी बताऊंगी। आप कैसे नमोथुणंग करते हैं? कैसे करते हैं नमोथुणंग? नमोथुणंग करना आता है? कैसी मुद्रा में बैठते हैं? ऐसी मुद्रा, ये मुद्रा में बैठते हैं ना, नमोथुणंग। नमोथुणंग घुटने को और ऊंचा करके ऐसी मुद्रा में। तो मैं कल आपको बताऊंगी कि नमोथुणंग कैसे करना चाहिए। ये मुद्रा सही नहीं है, ये तो हिंसक मुद्रा है। ऐसे ऐसे कर दो किसी की तरफ तो बहुत सुंदर मुद्रा, जिससे आपके पास बहुत सारी ऊर्जा आएगी। ऐसी मुद्रा मैं कल आपको बताऊंगी। तो कल समय का ध्यान रखना। गुरु जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। ओम शांति। बेकार प्रभु नाम बिना तेरा जीवन बेकार, नाम बिना शुभ काम बिना, हाँ नाम बिना ओ तेरा जीवन बेकार। देखे देखे ओ बंदे हाथ तेरे, देखे देखे हाथ तेरे, कर दे मारो ही मार प्रभु नाम बिना, कर दे मारो ही मार प्रभु नाम बिना,
तेरा जीवन बेकार प्रभु, ओ तेरा जीवन बेकार प्रभु। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, सुकरात जो एक आध्यात्मिक पुरुष हुआ है, सिकंदर जब विश्व विजेता बनने के लिए आ रहा था भारत में, तो अपने गुरु से पूछा था मैं आपके लिए क्या लाऊं, भारत से आपके लिए क्या लाऊं। तो सुकरात ने कहा था किसी सन्यासी को, फक्कड़ फकीर को लेकर के आना। सिकंदर कहता कोई हीरे मांगते, कोई लाल मांगते, कोई संपत्ति मांगते, हाथी घोड़े मांगते, भारत तो सोने की चिड़िया है, अरे क्या। उसने कहा ये सोना चांदी हीरे मोती घोड़े हाथी इनकी तो चोरी भी हो सकती है, ये खत्म भी हो सकते हैं, परंतु जो सन्यासी है उसकी जो आध्यात्मिक वाणी है अगर तेरे जिंदगी में तेरे उतर जाए तो तेरा जीवन बन जाएगा। ये किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। इसका मतलब वो आध्यात्मिक पुरुष था। धर्म का संदेश देते देते लोगों में सर्वप्रिय बन गया, परंतु जो स्वच्छंदी व्यक्ति थे, उदंडी व्यक्ति थे, नास्तिक व्यक्ति थे, जो धर्म को नहीं मानने वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये ऐसे धर्म की क्रांति कर रहा है, इससे हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा, इसको मार दो। ये तो हमारी जड़ें खोखली करने लगा है, ये धार्मिक बना देगा सबको, तो हमारे चेले कहाँ जाएंगे, हमारे पीछे कौन लगेगा। हर एक को अपने स्वार्थ की लगी हुई है। उसे मृत्यु देनी है, जहर दे दो। सुकरात को पकड़ के ले आए, तुम्हें जहर दिया जाएगा, दे दो। जहर घोला जा रहा है। सुकरात हंस के कहता अभी तक तुम्हारा जहर घुला नहीं। अरे तुझे मरने का डर नहीं लगता? मरना? किसका मरना? मैं मर ही नहीं सकता। आत्मा है निर्लेप जगत में, आत्मा है निर्लेप जगत में, परिवर्तन में आए क्यों। मौत एक लंबी नींद है, मरने से घबराए क्यों, मरने से घबराए क्यों। मैं मर ही नहीं सकता। क्या मेरे शरीर को तुम मार सकते हो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, कुछ भी कर दो, परंतु जो मेरे अंदर है वो तो क्या है? शाश्वत है। आत्मा मेरा, चेतन मेरा, ये मर
नहीं सकता। आत्मा ही आत्मा दा राजे, आत्मा तो पूछ लो, आत्मा तो पूछ लो, महात्मा तो पूछ लो, आत्मा तो पूछ लो, महात्मा तो पूछ लो। अरे आत्मा ही आत्मा दा राजे, आत्मा तो पूछ लो। मैं मर नहीं सकता। जहर घुल गया है, ले इसको पी तब पता चलेगा। बातें बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। जब तू मरेगा ना, तेरे हाथ पैर ठंडे होंगे, दम घुटेगा, तड़पेगा, फिर तेरे से पूछेंगे तुम मरना किसे कहते हैं। जहर घोल करके उसे प्याले में दी, उसने पी लिया। कैसा लग रहा है? हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, परंतु मैं ठंडा नहीं हो रहा। थोड़ी देर में कैसा लग रहा है? श्वास रुक रहा है, परंतु मेरी अंदर की गति नहीं रुक रही। हैरान हो गए, अरे ये क्या? नहीं तो लोग तड़पते हैं, रोते हैं, बचा लो, हम मरते जा रहे हैं, और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं तो वो चाहता तो उसके भी बहुत भक्त थे। वो एक को इशारा करता, 50 आकर के उनका मुकाबला करने को तैयार हो सकते थे, परंतु किसी को नहीं कहा, क्योंकि वो कहता मुझे इसी में आनंद आ रहा है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, इस मरने से पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। मैं घबरा करके नहीं मर रहा, मैं भयभीत नहीं हो रहा। मुझे पता है मैं और हूँ, ये शरीर मेरा और है। भेद विज्ञान जाग गया कि ये शरीर खत्म हो रहा है, मैं खत्म नहीं हो रहा। ऐसे भाव संसारे के समय किसी को दिए जाएं, अंतिम स्थिति हो, जब देखें अभी शरीर नहीं है, तो कम से कम इतना मन मजबूत जरूर कर लेना। अपने परिवार में किसी की ऐसी स्थिति हो तो उसे डॉक्टरों के पास ले जाने की अपेक्षा उसे घर में रह कर के धर्म बोध दिया जाए कि सारी ज़िंदगी तो तुमने पापों में गला दी, सारी ज़िंदगी तुम शरीर को शरीर समझते रहे, अब इस शरीर से दूर हो जाओ। ये शरीर तेरा ना कभी था ना कभी होगा। ये किसी का सगा है? शरीर किसी का सगा है? किसी का सगा नहीं है। उस समय उसे प्रतिबोध दो, उसके अंदर भेद विज्ञान जगाओ कि इस आत्मा ने अगली गति में जाना है, उसकी तैयारी कर। अपने मन को संसार के मोह से हटा। परिवार तेरा नहीं है, हम तेरे नहीं हैं। कहना आसान है, परंतु उस समय मन मजबूत जरूर कर लेना। डॉक्टर तो क्या ले जाओगे, कई तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका आपने आत्मा का उद्धार तो नहीं किया ना, इसलिए थोड़ा अपना मन मजबूत करना। उस समय उसको ये रास्ता दिखाना। सारी ज़िंदगी निकल गई है खाने पीने ओढ़ने पहनने में, परंतु अब तो क्या कर ले, इस आत्मा का ख्याल कर ले। भेद विज्ञान जगा लो अपने अंदर। एक आपके यहाँ नौकरानी धाय माता आया, जिसे भी कह देते हैं मेड, आजकल कह देते हैं मेड रखी हुई है, तो बच्चे के लिए मेड रखी है। वो मेड ही सारा काम करती है बच्चे का, टोटली। कई बार सेठानी बाहर चली जाती है तो कई बार बच्चा रोता है तो दूध भी अपना पिला देती है, यहाँ तक भी वो मेड कार्य कर देती है। फिर भी उससे कोई ये पूछे ये बच्चा किसका तेरा, तो वो क्या कहेगी? क्या कहेगी? वो मेड कहेगी मेरा बच्चा है? नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं, ये तो
सेठानी का बच्चा क्यों इसका काम करने के लिए रखी हुई, उसकी वो ममता से जुड़ती है, काम सारा करती है, छोटा भी बच्चा उसके साथ है, आगे पीछे भी उसी के घूमता है। बच्चे को यही लगता है कि यही मेरा सब कुछ करती है और यही मेरी है, परंतु उसके दिल में उसके प्रति अपनापन है, ममता नहीं है, प्यार जरूर है। क्योंकि जिस कुत्ते में भी पिल्ले को पालो उसके साथ भी क्या जाता है, प्यार हो जाता है। तो उस बच्चे की हरकतों से कुछ कुछ भी होती है, वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको देख के प्रसन्न भी होती है, परंतु फिर भी ये नहीं कहती ये बच्चा मेरा। ऐसा भेद विज्ञान, तुम बच्चों को पालो, सब कुछ करो, परंतु अंदर से जुड़ते हो ना। आप कहोगे महाराज जी जुड़ना तो पड़ेगा, जिसे जन्म दिया है, परंतु पालना तो नहीं है ना, पालना तो मेड ने है। जिस समय तुम्हें उसे क्या है पालने की जरूरत थी, उस समय तुमने मेड को रख दिया, आप फ्री हो गई। बच्चा छोटा सा अभी 2-2.5 साल का होता है तो उसको कहाँ डाल देते हैं, प्लेवे में, चल 2 घंटे जाएगा, जान छुटेगी, घर का मैं अपना कुछ कर लूँगी। तो जिसके लिए ये भाव होंगे, उस बच्चे के को क्या संस्कार दोगे तुम? तो वो एक धाय माता जो मेड है, उसके अंदर भी भेद विज्ञान है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं इसकी नहीं हूँ, मैं तो काम करने वाली हूँ। ऐसा भेद विज्ञान लेकर के अगर हम शरीर और आत्मा के साथ चले तो आपको महसूस होगा। समाइक करो, जो घर में समय करते हैं, यहाँ पर तो हमारी धार्मिक समाइक हो जाती है, शास्त्र की वाणी सुनते हैं या धर्म की वाणी सुनते हैं, परंतु जो कभी घर में समाइक करते हैं उसमें भेद विज्ञान की समाइक करो कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्थान ये संसार नहीं है, मेरा स्थान इस आत्मा का सिद्ध लोक में है, सिद्ध शिला में मेरा निवास है, ये सिद्ध शिला ही मेरा अंतिम घर है। ऐसे ऐसे इसको भेद विज्ञान में ले जाओगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मन में जागृति आ जाएगी। परंतु ये सम्यक्त्वी जीव ही समझ सकता है, जिसने सम्यक दर्शन को स्वीकार किया है। नहीं तो महाराज जी बार बार कहते हैं चल कर लेता हूँ समायक, नहीं तो बहाने हजारों बना लो, वो सम्यक्त्वी जीव नहीं। खुद के भावों से उसमें आ जाओ, घर से महाराज जी के कहने से, परंतु जबरदस्ती भी कई बार करना। आपका एक दिन घर में पत्नी बीमार है, मन नहीं करता मैं जाऊं ऑफिस, परंतु छुट्टी भी नहीं मिल रही, जाना भी जरूरी है, और वो आप चले भी गए हैं ऑफिस में, परंतु आपका मन ऑफिस में नहीं है ना। सोच के देखो कभी, ऐसी कल्पना अभी इमेजिन करो, आपका मन, आप ऑफिस में जा रहे हो, घर में क्या है, कोई ऐसी क्या है असुविधा है या कोई कार्य है या कुछ भी है जिसको आप छोड़ के जाना नहीं चाहते, तो आप ऑफिस चले गए हैं, ऑफिस में गए हैं, कलम हाथ में भी है, काम भी कर रहे हैं, परंतु आपका मन नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में घर में फ़ोन करके पूछते हो कैसी तबीयत है, नाश्ता किया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं, बच्चा स्कूल गया कि नहीं, मैं आज छोड़ने नहीं गया, तुम भी बीमार हो, कौन छोड़ने गया है। यानी थोड़ी थोड़ी देर में आप कंफर्मेशन करते रहते हो उसके साथ। उधर सच बताओ, ये इस ड्रेस में अगर आप समाई करते हो, नहीं तो मुँह पत्ती पजामे में पहन के, पैंट में जीन्स में पहन के लगा लेते हो, उसका कोई फर्क के अर्थ नहीं निकलता। परंतु आप इस वेशभूषा में पूरे तैयार होके पहले कपड़े पहनोगे, आसन बिछाओगे, मुँह पत्ती लगाओगे, तो आपका वो समय भी किस में जा रहा है, भाव किस में जा रही हैं, समाइक में जा रही हैं। तो वो क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन लगनी शुरू हो गई। परंतु जिन्होंने नहीं कहना मानना, उसको क्या कहना, उसे क्या कहना जो माने ना कहना। तो वो तो फिर मैं कौन सी भाषा में क्या कहूँ, वो कौन है, क्या कहूँगी उसको, आप ही बता दो क्या कहोगे। कहते ना कहो, बुरा मान जाएंगे, आप ही कह दो। मुक्ता जी महाराज थोड़े से, क्योंकि मैं थोड़ी सी बोल जाती हूँ, ये मीठी गोली देती है, परंतु क्या है,
अंदर तो वही दवाई है, हाँ ऊपर वो क्या है कोटेड की हुई है, दवाई तो वही है, परंतु ये कहती मत खो। हैं? हाँ शुगर कोटेड दवाई खाते हैं जी। तो परंतु मैं तो शुगर कोटेड देते देते थक गई, अब तो इनको कुनैन सीधी देनी पड़ेगी। इतने दिन हो गए कहते कहते प्यार से भाई किया करो, भाई किया करो, भाई समय किया करो। ये अच्छा क्यों भी नबल भाई, अब पक्का करोगे कि कच्चे हाथ जोड़े हैं? देख लो प्रभु के दरबार में हाजिरी लगानी है या नहीं लगानी है, तो आप पक्के क्या है प्रधान बनोगे युवक मंडल के। नहीं तो भी ठीक है, अभी मनोनीत तो होगा ही हो। कितने साल का पीरियड है? 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल का होता है कि हर साल चुनाव होता है? हर साल होता है, परमानेंट है ये। फिर अच्छे बन के दिखा दो ताकि आगे भी तुम्हें वोट मिलती रहे। नहीं तो अगर आपने इस पर समायक नहीं की तो कहेंगे ये तो कहना ही नहीं मानता महाराज जी का। देख लो फिर कल से अपने सारे युवकों को लेके आना। ये भी अभय कुमार जी क्या हो गया आपको, संजीव भाई, अनूप भाई, सारे ही ये एक लाइन में सारे बैठ के क्या बात है। चाहे 10 मिनट के लिए आओ, संबर लेके बैठो, चाहे अब आधे घंटे से कुछ नहीं हुआ, तुम्हें आराम से बैठे हुए समाइक में बैठ जाते, संबर में बैठ जाते। मैं तो कहूँगी टोकना मेरा काम है, क्योंकि मैं तो चौकीदार हूँ भगवान का, पहरेदार हूँ। मैं तो बोलती रहूँगी जागते रहो जागते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, कभी तो करोगे ही। पत्थर पे भी रस्सी घिसते रहो तो निशान पड़ जाते हैं। तुम तो क्या है इंसान हो, पत्थर तो नहीं हो ना, इंसान हो ना, सच में इंसान है ना। इससे बढ़ के मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। ध्यान रखना, इधर अपना तप जप का यज्ञ जो चल रहा है उसमें मेरी बहनों का प्रयास बहुत स्तुत्य है, जिसको भी कहती हूँ बेशक कौन देवराज जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं कहा। नहीं, उनके हाथ पैरों की नसें जो है ना बहुत वीक हो गई हैं, परंतु बैठते हो चलो थोड़ा सा प्रयास कर लेना। इनको मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है 86 साल की उम्र में आ गए, यही बहुत है, बहुत बड़ी बात है। 86 साल की उम्र में इनकी लगन लगी हुई है, इसके लिए मैं इनकी अनुमोदना इसी दृष्टि में करती हूँ। परंतु जब ये ठीक होंगे तो कर भी लेंगे। जिन्होंने चौमासे के अंदर चौबिहारी उपवास कर लिया, बहुत बड़ी बात है इस उम्र में, धन्यवाद है आपका। परंतु मुझे पता है कि इनके अंदर समाय का कभी ना कभी तो ये करेंगे ही। हाँ, अरे स्कूटरी चला के लाते हो, कार लाते हो, अरे वाह, फिर तो आप बेकार नहीं कार ही हो। तो आगे करेंगे, मेरे को पता है ये कर लेंगे। और आज के आईमिल सोनिका जी धर्मपत्नी संजीव जी, उनसे समाचार मिल गया, वो ज़रूर करेंगे। मंजू जी है वो भी करेंगे, उनके पतिदेव का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो कहते नहीं आ पाए, परंतु समाचार मिल गया। मैंने कहा था आ जाएं तो अच्छा है, परंतु नहीं आ पाए, परंतु आईमिल हमारे सुरक्षित है।